हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मेरी चाय की प्रिपरेशंस देख के आप समझ ही गए होंगे कि हमारा इवनिंग टी टाइम है। और मैं चाय वगैरह सब बना के रख के आ गई थी। और यहाँ पे हमारी जो दुल्हन है ना, वो चाय लेके आ गई है। मुझे बस इसी फीलिंग से ना, बस मुझे लगता है कि मुझे बहुत आराम मिल गया। बस सौरभ ने चाय छानी और लेके आ गए। तैयारी सब मैंने कर दी थी। तो इसमें मुझे लग गया कि मुझे पता नहीं कितना आराम मिल गया। और बात तो तब थी जब सौरभ चाय बनाते और फिर हम पीते। तो आ गए हम लोग सौरभ के कर्म भूमि में, और यहीं बैठ के हम लोग अपनी वीकडे की चाय एंजॉय करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी इवनिंग टी यहीं पर ही होती है। और बहुत दिन बाद आई थिंक हम लोग अपना इवनिंग टी व्लॉग शूट कर रहे हैं। आई थिंक फेस्टिवल टाइम थे तो इतना बिजी बहुत ज़्यादा। और अभी फेस्टिवल चले गए ना, एकदम से ना लाइफ चेंज सी हो जाती है। अभी इतना सब कुछ किए, प्रिपेयर करो, वो प्रिपेयर करो, ये प्रिपरेशन, वो प्रिपरेशन। अभी सब डेकोरेशन भी हट गई है और सब एकदम ऐसा शांति वाला माहौल हो गया है। और वेदर भी ना एकदम चेंज सा हो जाता है। होली दिवाली के बाद ना मन लगना बंद हो जाता है, पता नहीं क्यों। या तो फेस्टिवल वाइब्स रहती हैं या क्या रहता है, आई डोंट नो। तो एनीवेज चाय एंजॉय करते हैं। और चाय में मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या लेके आई हूँ। सब लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें लेके आई हूँ। ये देखिए मेरी इवनिंग टी कप भर के। और ये नमकीन है सौरभ के लिए, और ये चना और थोड़ी सी पीनट है मेरे लिए, क्योंकि मैं और अनवित आजकल ये एंजॉय करते हैं इवनिंग में। और ये रस्क हैं हमारे। नमकीन खिला रहा है मम्मी को। मम्मी को अनहेल्दी फूड खिला रहा है। पापा को भी खिलाएगा। बुलाओ सौरभ को, बोलो सौरभ, सौरभ नमकीन। चने खाना किस किस को पसंद है बताना मुझे। मेरे तो आजकल खाते तो तुम एक नहीं हो। मुझे पसंद है। हाँ, मैं लेके आई थी स्टार बाजार से उस दिन ना, काफ़ी अच्छे चने हैं, एकदम फोके हैं। और स्टार बाजार से क्या लेके आए थे हम लोग, ये वाली पीनट लेके आए थे। तो ये भी अच्छी है, पीनट खाना मुझे पसंद है। और ये वाली रोस्टेड वाली ना खाने में मज़ा आता है। और शाम का जो हेल्दी फूड है ना, एटलीस्ट नमकीन वगैरह खाने से तो बेटर है कि चने खाओ, हेल्दी भी हैं और फेवरेट टाइम पास। और मैंने आपको पान मिठाई दिखाई थी ना, एकदम बेकार वो पान मिठाई है, डुप्लीकेट पान मिठाई है वो वाली। क्योंकि भैया सौरभ के ससुराल की जो पान मिठाई है ना, वो ओरिजिनल है। बाकी जो वो मिठाई लेके आई थी ना, थोड़ा नारियल भरा हुआ है। वरना पान मिठाई ऐसी नहीं होती, उसमें तो पूरा का पूरा पान होता है और होते अंदर सब ड्राई फ्रूट, गुलकंद और ये सब है। लेकिन उसका पूरा टेस्ट ऐसा है जैसे हम पान खा रहे हैं। ये वाली जो मिठाई है ना, उसका जो टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ ये क्या बोलते हैं, नारियल वाला है। क्यों सौरभ बताओ, तुम्हारा ससुराल की मिठाई अच्छी है ना? हाँ, ससुराल का सब कुछ अच्छा है। ससुराल का सब कुछ ससुराल का सब कुछ अच्छा, बीवी भी तो अच्छी है ना? सब कुछ अच्छा है, ससुराल का सब अच्छा है। देख लो, अब ये नहीं पता मुझे कि ये कमेंट था कि कॉम्प्लीमेंट था। अब आपको कुछ बात समझ में आई हो, आप लिख के दो लगे आप कृपया रिप्लाई करने का कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखिए गौर से देखिए इस इंसान को, ये देखिए, है ना? तो आप लोग बताइएगा कि ये कमेंट था कि कॉम्प्लीमेंट था, कि ससुराल की हर चीज़ ही अच्छी होती है। तो आप ज़रूर बताइएगा वाली बात। चाय वाय का काम सब फिनिश हो गया है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ मेरी कुर्ती। एक्चुअली मैंने कुर्ती पहनी थी ना अपने भाई दूज वाले व्लॉग में। तो एक तो काफ़ी लोगों ने इसका लिंक मुझसे पूछा है कि इसका लिंक मैं प्रोवाइड करूँ। तो ये मैंने आपको दिखाई थी, मैंने एजियो से ली थी और इसका जो ब्रांड है ना वो है इंडी पिक। तो ये देखिए उस दिन मैंने ना इसको ऐसे ही पहन ली थी और टैग निकाला नहीं, और मुझे ना पीछे से ये चुभ रही थी। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो ये मैंने ली थी इंडी पिक से। और इसकी ना सबसे अच्छी बात यह है
ये ब्रांड बहुत अच्छा है, एक्सपेंसिव तो है कुर्ती। इसमें ना नीचे लाइनिंग लगा के भी मिली है, तो सिंगल लेयर नहीं है। तो अगर आप इस कुर्ती के लिए जाना चाहें तो जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे दिखानी थी, मैंने उस दिन आपको बोला था ना कि इसके साथ प्रॉब्लम हो गई और मैं आपको दिखाऊंगी, फिर मैं दिखा नहीं पाई थी। तो ये देखिए, इसमें ना क्या है, देखिए बिल्कुल न्यू का न्यू मेरी कुर्ती और एक बार पहनी, और उस दिन जो मेरा बैंगल था ना, उससे इसका ये जो थ्रेड है ना, वो देखो ऐसे पुल हो गया है। और मेरे पास एक कुर्ती और भी है, पहले भी है, तो वो भी एकदम न्यू कलर की कुर्ती आपने देखी होगी, ब्लू कलर की है। उसमें भी ना ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी है, और जैसे ही उसके धागे खींचे ना ये, तो ये ना फिर क्या ना ओल्ड लगने लगती हैं एक बारी में ही। तो मतलब आप बताइएगा मुझे कि इसका क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि बहुत सुंदर ये कुर्ती है और आप लोगों को भी इतनी ज़्यादा पसंद आई कि काफ़ी लोगों ने इस कुर्ती के लिंक मांगे हैं, क्योंकि इसका कलर बहुत प्यारा है ना। और इस डर की वजह से शायद मैं इसको बहुत कम ही पहनूंगी। तो आप बताइएगा कि इसका क्या सॉल्यूशन है। या तो ये है कि बैंगल्स संभल के पहने जाएं, और दूसरा ये है कि बैंगल्स नहीं पहने तो बहुत बार मतलब चेयर है कुछ है तो उसमें भी तो लग जाता है ना। तो ये है, लेकिन दुख मुझे बहुत, आप देखिए, आप नई की नई कुर्ती है और देखिए कितनी अजीब लग रही है। अभी मुझे लग रहा है शायद इसका धागा वगैरह यहाँ से मुझे कट करना पड़ेगा, वरना तो ये फिर ऐसे ही लगेगी ना, तो अच्छी नहीं लगेगी ये। दिवाली के बाद से ना नेल्स ऐसे ही है, नेल पेंट हटाया ही नहीं है, तो काफ़ी अजीब सा लग रहा था। इनफैक्ट कैमरे में ना ज़्यादा बुरा लगता है, तो अभी इसको रिमूव कर रही हूँ। हाँ, तुम सबसे पहले आ जाओ अनवित। नेल पेंट नहीं है मेरे पास, नेल पेंट्स फिनिश्ड। ये सेलो टेप क्यों लगाई है? क्यों लगाई सेलो टेप? फ्रीज़ ओपन किया आज तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन फ्रीज़ में आज ये 2 फ्रेश गाजर मिली मुझे, जो कि मम्मी आज मॉर्निंग में ही हमारी सोसाइटी के बाहर एक सब्ज़ी वाला आता है, उससे लेके आई थी। फ्रेश मेथी, फ्रेश गाजर। तो फिर मैंने सोचा कि आज गाजर, मटर और मेथी बनाती हूँ, तो हमारी विंटर की फर्स्ट सब्ज़ी। तो विंटर में ना एक्चुअली इस टाइप की जो वेजिटेबल्स होती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है, और आजकल तो वैसे भी फ्रेश आनी भी शुरू भी हो गई हैं। तो काइंड ऑफ मिक्स वेज है। इसके अंदर मैंने आलू लिया है और ये मैंने मटर को बॉईल कर लिया है, क्योंकि फ्रोज़न मटर है ना, अभी फ्रेश मटर नहीं आई है। और इसमें मैंने कैप्सिकम डाली है, और ऐसे मतलब मिक्स वेज बना लिया है मैंने इसका। अगर फुल गोभी होती तो वो भी मैं ऐड करती। और ऐसे मेथी डालने से ना इस सब्ज़ी का जो एसेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी जो सब्जियां हैं मस्टर्ड ऑयल में बनाना प्रेफर करती हूँ। जो मेरे ओल्ड व्यूवर्स हैं उनको आइडिया होगा। और यहाँ पे मैंने गार्लिक और अनियन और चॉप्ड जिंजर इसमें ऐड किया है, और एक ग्रीन चिली। इनको अच्छे से रोस्ट करूँगी और इसमें बेसिक मसाले ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें और कोई बहुत ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते हैं। जो बेसिक मसाले होते हैं ना, अपना लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, वही ऐड करूँगी। और इसमें अपनी जो वेजिटेबल्स हैं वो मैं ऐड कर दूँगी, और इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। मेरी जब वेजिटेबल्स अच्छे से पक जाएंगी तब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, क्योंकि जो सूखी सब्जी होती है ना, उसमें जब तक आप आमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ना डालो ना, तो टेस्ट आता ही नहीं है। क्योंकि टमाटर अपनी जगह है और जो अमचूर पाउडर है उसका टेस्ट अपनी जगह है। जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं तो वो सूखी सूखी सब्जी जो खाते हैं उनको आइडिया होगा कि बाद में सब्जी जब भूनते हैं तो उसमें गरम मसाला और अमचूर पाउडर ऐड करके ही फिर हम भूनते हैं। अभी वेदर बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो गया है, एकदम विंडी विंडी सा, विंटर वाली फीलिंग आ रही है। और टाइम देखिए अभी 6 कितना हुआ है, 6:19 हुआ है, और अभी से ही ना अंधेरा होना शुरू हो गया है। बाकी तो सब डेकोरेशन ना हमने यहाँ से उतार दी थी, जो मैंने फ्लावर्स लगाए थे ना पे गेंदे के, वो गेंदे वाली जो बेल लगाई थी वो सब उतार दी। लेकिन मैंने अभी बोला कि ये स्टार्स ना लगे रहने दो, थोड़ा फेस्टिव फीलिंग रहने दो, क्योंकि एकदम से ना फिर अच्छा नहीं लगता। और फेस्टिव वाली फीलिंग रहती है ना तो अच्छा लगता है। और फेस्टिवल्स चले गए इतने दिनों से, फेस्टिवल कई जगह अभी निकली नहीं है लाइट्स, और मैं सोच रही हूँ कि इनको अभी थोड़े दिन
लगा के रखूँगी। अच्छा लगता है ना इवनिंग टाइम में। इधर ग्लासगो में भी जब थे तो बहुत बार मैंने किचन में लगा रखी थी लाइट, तो मैं किचन में अपनी लाइट ऑन कर देती थी। वहाँ पे यूजुअली क्या है कि विंटर्स में ना लोग ऐसे लाइट्स लगा के रखते हैं, तो अच्छा लगता है, एकदम कोजी कोजी वाली फीलिंग आती है। की कढ़ाई में बनाने की वजह से सब्जी का जो रंग है वो चेंज हो जाता है, लेकिन टेस्ट रियली बहुत बहुत अच्छा होता है। और आप देखिए कितने अच्छे से मेरी सब्जी भुन गई है। ये है हमारी आज की फर्स्ट विंटर स्पेशल सब्ज़ी, और ये है मेरे और अनवित के रायते, रोटी, और ये है मिर्ची का ठेचा, और साथ में है मेरी ग्रीन चिली। तो अभी मैं और अनवित इंजॉय करेंगे अपना डिनर। और यूजुअली ना मैं क्या करती हूँ कि सब्ज़ी बनाने के बाद और आटा करने के बाद ना थोड़ा नीचे चले गई थी, कल भी फर्स्ट टाइम ही गई थी, और काफ़ी अच्छा लगा था नीचे जाके ना, क्योंकि सब लोग दिखाई दे जाते हैं, हालांकि सब लोग मास्क पहन के रहते हैं। और आज भी जाने वाली थी, लेकिन आज ना बहुत ज़्यादा लेग्स पेन, काफ पेन हो रहा है और बैक पेन हो रहा है बुरी तरीके से, तो जाने की हिम्मत नहीं हुई। इनफैक्ट आज सुबह से ना बहुत ज़्यादा मतलब थकान थकान लग रहा है, बड़ी मुश्किल से खाना बनाया। और मिर्ची का ठेचा ना इतना पसंद आ रहा है सबको, बहुत ज़्यादा। और आप लोग भी ट्राई करिएगा वाला मिर्ची का ठेचा, कोल्हापुरी ठेचा है ये। जो लोग पुणे में रहते हैं उनको तो इजीली मिल जाएगा, नॉर्थ का मुझे आइडिया नहीं है, बट जो मिलते रहे पिकल लवर है ना उनको पसंद आने वाला है। जैसे मम्मी यहाँ पे भी पिकल लवर है एकदम, तो उनको भी ये काफ़ी पसंद आ रहा है, तो वो भी अपने हर मील के साथ मतलब लेती हैं। सौरभ को भी काफ़ी पसंद आ रहा है। सौरभ को आपको बताया कि अचार वगैरह का उतना शौक नहीं है, लेकिन ठेचा उनको भी चाहिए, तो मस्ट ट्राई है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चलो अनवित जल्दी आओ। सब्जी सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी है, क्योंकि विंटर की जो सब्जियां होती है ना उनका टेस्ट ही अलग होता है। और अभी तो खैर मटर मैंने फ्रोज़न यूज़ करी है, जब फ्रेश मटर आ जाएंगी ना तो और अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखो आपसे मेरी मुलाकात कितने बजे हो रही है, 9:50। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जब डिनर कर रही थी ना, तो डिनर करते करते रिकमेंडेशन में क्राइम तक में ना वो आसिफ बसरा जी हैं उनकी स्टोरी आने लग गई, मैं वो देखने बैठ गई। फिर उसके बाद आने लगी डॉक्यूमेंट्री ऑन सच्चा डेरा सौदा जो है उनके ऊपर आने लग गई। अभी अभी हम लोगों ने आश्रम सीरीज देखी है ना, तो ये एक के बाद एक अगर आप देखना शुरू कर दो ना, फिर वो रिकमेंडेशन में आती रहती है और इंटरेस्ट बनता रहता है। तो मैं वो देखने के लिए बैठ गई, और ऐसे इधर उधर की खबरें ना, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। तो फाइनली अभी अनवित को बुक रीड वगैरह कराया मैंने। आज वो दिन में थोड़ा ज़्यादा सो गया, तो अभी बाहर खेलने के लिए गया, तो मैंने सोचा अपना व्लॉग का भी एंड कर देती हूँ। और आ गया, उसको पता चल गया कि मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया है, देखो नोक कर रहा है बारीक बारीक। तो फिर मैंने सोचा अपना ब्लॉग का भी एंड कर दूँ, लेकिन ब्लॉग का एंड करने से पहले ना कुछ कमेंट्स के रिप्लाई कर देती हूँ। एक्चुअली आप लोग मुझे पता है कि मेरी फिक्र करते हैं, और आज वाले ब्लॉग पे भी ना मतलब कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि मैं अपने मायके क्यों नहीं जाती हूँ, और दूसरा ये कि मैंने भाई दूज का टीका नहीं किया अपने भैया को। तो मैंने अपने लास्ट ईयर वाले ब्लॉग में भी बताया था कि मतलब मेरा मायका जो है वो जैन है, और हमारे यहाँ पे गोवर्धन पूजा, भैया दूज ये सब नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल हैं, जैसे गणगौर है और सकट चौथ है। तो सकट चौथ पे जैसे यहाँ पे तो वो व्रत वगैरह रखा जाता है ना, तो ऐसा टाइप नहीं होता है हमारे यहाँ पे। तो मेरे मायके में तो सकट पे सिर्फ सिंपल सा मतलब पक्का खाना बनता है और तिलकुट बनता है, बस उतना ही होता है। और बाकी ये व्रत वगैरह ये सब चीज़ें तो मैंने यहीं पर ही आके देखी हैं। तो ऐसे जो मतलब मेरी जो शादी है वो बनिया फैमिली में हुई है, और मैं मायके से जैन फैमिली में हूँ। तो काफ़ी सारे त्योहार में भी ना डिफरेंस है यहाँ की चीज़ों में और वहाँ की चीज़ों में। हाँ, इस वाली बात का मैं जवाब दूंगी कि पहले भी आया था कि मुझे कि आप बहुत दिन से अपने मायके नहीं गए हो, तो मुझे बताओ कि कौन ऐसी लड़की है जो मतलब अपने घर वालों को छोड़ सकती है। और मेरा टाइप जो हर दिन अपने पेरेंट्स को याद करता है, मैं अपने हर व्लॉग में आपको बोलती हूँ। और
मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं वो तो जानती हैं कि मैं अपने घर वालों के कितना करीब हूँ और अपने फादर के कितना ज़्यादा करीब थी। बाकी ये है कि वो लड़कियां भी मतलब मायके जाने से पीछे नहीं हटेंगी जिनको ससुराल वाले बहुत ज़्यादा पलकों पे बिठा के रखते हैं। लेकिन मेरे केस में क्या है ना कि अभी आपको पता है कि सिचुएशन कैसी है, कोरोना वगैरह कितना ज़्यादा फैला हुआ है। और मेरे भैया तो इनफैक्ट रक्षाबंधन पे भी बोल रहे थे कि मैं लेने के लिए आ जाता हूँ। और गाड़ी से जब लॉकडाउन ओपन हुआ था ना, तो तभी बोल रहे थे कि मैं मतलब गाड़ी से लेने आ जाऊँगा और हाँ, मतलब आना जाना कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि हैदराबाद और पुणे में 8 या 10 घंटे का ड्राइव है, तो बीच में रुकना तो पड़ेगा ही। तो बहुत जिद किया भैया ने, तो मैंने मना कर दिया। इनफैक्ट वो तो अभी भी बोल रहे हैं कि तू दिसंबर में आ जा, लेकिन अगर कुछ सिचुएशन बेटर होगी ना तो ही मैं प्लान करूँगी, क्योंकि फ़्लाइट से मैं जाऊँगी नहीं। और मतलब फ्लाइट में भी कौन सा उतना सेफ्टी है। वही बस बात दिमाग में घूमती है कि लॉकडाउन ओपन हो गया है और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो क्यों परेशान करना ना, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं और अनवित मेरे साथ है, रास्ते में मुझे कुछ हो गया तो हम भी परेशान और वहाँ पे सब लोग परेशान। तो बेसिकली सिर्फ कोरोना ही ऐसा इशू है कि जिसकी वजह से मैं अटकी हुई हूँ। वरना जब मैं यूके से आई थी ना, तो मेरे भैया और मतलब सब लोग इतना खुश थे कि चलो पुणे और हैदराबाद इतना पास में है कि हम लोग एवरी 2 मंथ या 3 मंथ्स में मिल सकते हैं। तो मैं भी यही सोचा था, लेकिन कहाँ होता है पास के पास में रह के, ऊपर से सिचुएशन ऐसी आ गई। वरना अभी तक तो एटलीस्ट 2 टाइम्स तो मैं शायद चले ही जाती हैदराबाद। और किसका मिलने का मन नहीं करता, अपने भाई से, सब लोगों से, सबका मिलने का मन करता है। और बहुत ज़्यादा, तो बस सिर्फ एक यही रीज़न है। और कोरोना सेटल होगा तो आई एम श्योर कि मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं सिर्फ कोरोना का ही वेट कर रही हूँ। और मेरा बस चले ना तो मैं तो एक प्राइवेट जेट खरीद लूँ। तो अभी मतलब मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं एक प्राइवेट जेट खरीद लूँ। तो आप लोग मुझे सब लोग मिलके एक प्राइवेट जेट गिफ्ट कर दो, और मैं उस प्राइवेट जेट से ना अपने मतलब मायके फुर 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 चले जाऊं और 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी। अगर प्राइवेट जेट हुआ ना, फिर तो मैं सुबह से शाम तक आना जाना कर लूंगी, क्योंकि उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी मैं हैदराबाद और 1 घंटे में मैं आ जाऊंगी, और ऐसा रहेगा मेरा सफर। तो अब देख लो भाई, आप सब लोग मिल के ना मुझे एक प्राइवेट जेट गिफ्ट कर दो। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई, जल्दी जल्दी मेरे वीडियोस के व्यूज बढ़ाओ, तो एक जेट भी मैं खरीद लूंगी। और फिर आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोग मम्मी से मिलने के लिए बहुत, मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं जो मुझे ग्लासगो से फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने मतलब मम्मी को देखा है ना जब मम्मी यूके में आई थी, तो वो बहुत मिस करते हैं मम्मी को, बोलते हैं कि आंटी जी को देखने का बहुत ज़्यादा मन है। लेकिन मैं क्या करूँ ना, मेरी भी मजबूरी है कि कोरोना के चलते मैं मतलब नहीं जा सकती। दिसंबर में देखो, सौरभ को मैं बोल तो रही हूँ कि ड्राइव करके चलेंगे, लेकिन अगर वही ना 8 या 10 घंटे की ड्राइव है, तो डोंट नो कि क्या होगा, क्योंकि मैं भी उतना जोर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि फालतू में बस वही एक कहानी की कुछ हो गया तो डर तो मन में है ही। और मैं मतलब हम लोग उतना डेयर नहीं करते हैं, जैसे मैंने देखा है कि काफ़ी लोग गोवा वगैरह घूमने चले गए हैं, लेकिन सच बताओ हमारा इतना बड़ा अभी जिगरा नहीं है। और अभी तो इंडिया में भी कहीं कहीं बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन हो गया है। अहमदाबाद में लॉकडाउन है और अब दिल्ली में कितने सारे केसेस आ गए हैं। तो ऐसी नौबत लग रही है कि ऐसा ना हो कि वापस लॉकडाउन वाली नौबत आ जाए। तो आप लोगों से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मतलब घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने बच्चों के पास रहें, क्योंकि मिलना मिलाना तो ऑब्वियस ही बात है कि होता ही रहेगा। अगर जान है तो मिल लेंगे, और जान ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे मिलेंगे बताओ मुझे। तो इसीलिए जितना हो सके उतना बाहर जाना अवॉइड करें। लोकल मार्केट में हम लोग मतलब बाहर उतना ही निकलते हैं कि सब्जी वगैरह ले आए अपना मन बहलाने के लिए, लेकिन ऐसे ट्रिप वगैरह पे तो हम लोग अभी नहीं जाएंगे। तो मतलब ये हम लोगों की फैमिली का ही डिसीजन है। इनफैक्ट बॉम्बे तो कितना नज़दीक है, तो भाई दूज पे मम्मी को मतलब मामा जी लोगों ने बोला कि आ जाओ, सुबह से शाम तक आ जाओ। लेकिन तब तो 2 या 3 घंटे की ही ड्राइव है, उसमें भी बीच में तो रुकना पड़ता है ही बाथरूम वगैरह जाने के लिए। तो भी मतलब मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं आएंगे, मतलब बाद में ही आएंगे। तो मतलब ऐसी कोई लड़की नहीं होगी कि जिसका अपने मायके वालों से मिलने का मन ना करे। और मेरा बस चले, मैं तो अपना जो पूरा जीवन है ना अपने होम टाउन में जाके बिता दूँ। भले ही मेरा होम टाउन बहुत छोटा सा है, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा प्यार है कि मैं इतना ज़्यादा मिस करती हूँ, इतना ज़्यादा मैं तरसती हूँ
बहुत ज़्यादा मैं तरसती हूँ और मेरा तो मन है कि मैं अपने घर में जाके रहूँ जहाँ पे मेरा बचपन बीता है। और बस वो मोमेंट, क्योंकि बहुत टफ है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि अपना मायका छूटने का और अपना होम टाउन छूटने का जो दर्द होता है ना, वो क्या होता है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि पापा नहीं है ना, तो होम टाउन जाने का उतना मतलब इच्छा भी नहीं होता है। क्योंकि बस अब तो मेरा मायका हैदराबाद ही है, जहाँ जहाँ मेरा भाई जाएगा वहाँ वहाँ मेरा मायका रहेगा, क्योंकि मेरे भाई से ही मेरा मायका है अब। और यही है। तो चलिए, नो मोर इमोशनल टॉक्स, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉक्स करने बैठ गई ना, तो फिर ठीक नहीं है। तो चलिए, जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। तो मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो नेहास क्रिएटिविटी है, वहाँ पे मैं अपने रेगुलर अपडेट कर देती हूँ। देखिए, मतलब जब अंदर से परेशान होते ना, तो जुबान में मेरी लड़खड़ाने लगती है। तो चलिए, जल्दी ही मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, आपकी अपनी नेहा के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।